राजस्थान की मदमस्त गुनगुनाती हवा में फैले रंगों की छटा देख एकाएक मन में कौतूहलवश एक प्रश्न उभर आता है। यहां हर कोई सिर पर पगड़ी बांधे क्यों रहता है? कभी कभी कौतूहल उन्माद का रूप धारण कर लेता है। आखिरकार इस लोक परंपरा का मूल तत्व क्या है? कब से इसका प्रचलन हुआ? ये जानने की जिज्ञासा ने प्रारंभ कर दिया राजस्थान के इतिहास से उत्तर ढूंढना। ये हमारी संस्कृति का एक अंग है और आज से ही नहीं, प्राचीन काल से सिर को हमेशा हम लोग ढक के ही रखते हैं। संस्कृत में भी इसको उष्णेश कहा जाता है, शिरोस्त्राण कहा जाता है, शिरोवेष्टन कहा जाता है। तो हमारे वैदिक काल से पगड़ी पहनने का या सिर पे कुछ धारण करने की परंपरा का उदाहरण मिलते हैं। ईसा से 200 साल पहले हमने की एक रेड की प्रतिमा मिली है टेराकोटा की, जिसमें स्त्री ने पगड़ी धारित की हुई है। तो ये पुख्ता प्रमाण है जिसको हम नकार नहीं सकते कि ईसा से पहले जब यहाँ कोई सभ्यता रही होगी तो वहाँ स्त्री जरूर पगड़ी धारी करती होगी, क्योंकि कोई भी प्रतिमा बनती है, कोई भी टेराकोटा के फिगर बनते हैं, कोई भी पेंटिंग बनती है, तो उस वक्त के एटमॉस्फेयर को देख के, उस वक्त के कल्चर को देख के वो बनाए जाते हैं। पगड़ी केवल सिर की शोभा ही नहीं, पगड़ी महज एक परिधान ही नहीं है, न ही ये कपड़े का महज लंबा सा टुकड़ा है। पगड़ी है मान, सम्मान, वीरता और प्रतिष्ठा का पर्याय। ये तो अपना शरीर की मोल ऐसा, पगड़ी तो आम दी करती भारी है। पगड़ी शब्द हमारी सुरक्षा, प्रतिष्ठा, सभ्यता, सौंदर्य प्रियता, परंपरा और गतिशील प्रवृत्तियों का परिचायक रहा है। इनकी विभिन्नता इनकी सामाजिक विलक्षणता का प्रतीक है। समाज के हर वर्ग का, मौसम का, दैनिक जीवन का प्रतिबिंब है पगड़ी। राजस्थान की वैभवशाली संस्कृति तथा उत्कृष्ट महलों की शान रही है पगड़ी। परंतु इसकी पहचान और प्रचलन कब और कैसे हुआ? पगड़ी है संस्कृति, सुंदरता और आपकी पहचान की परिचायक। पगड़ी बता देती है कि वो किस वंश का, किस इलाके का और किस जाति का है। तो आदमी की पहचान है। जैसलमेर का आदमी है, हमारी पगड़ी जैसलमेर की बंदी हो तो कहेंगे कि जैसलमेर का है। जोधपुर का आदमी की पगड़ी होगी तो जोधपुर का है। ये एक पहचान है। Turbans have always played a very important part in the life of Rajasthan, whether it's in the court or in the rural areas or in warfare. And they are a pride of each community. Each community had their own particular style of wearing turbans. They had their own colors, and various other colors were worn for certain occasions and functions. So there's a whole code of conduct and the culture behind the turbans. जाति सम्मेलन का ये पता लग जाता पगड़ी का हिसाब से कि भाई ये चौधरी जाति का है तो उसकी पगड़ी अलग होती, ये राजा महाराजा है, ठाकुर लोग, उसकी पगड़ी अलग होती, कि ये भाई देवासी है तो उसकी पगड़ी अलग होती, जी हमारे एक वो हाइटियो हो बेटो के उसकी पगड़ी अलग होती, जो सिरदार लोग हैं तो उसकी पगड़ी एक अलग होती। तो ये अलग अलग प्रकार की पगड़ी होती। आज राजस्थान के हर क्षेत्र में, हर पर्व पर, हर उत्सव पर तथा पारिवारिक अनुष्ठान पर इनको देखा जा सकता है। वर्षों से इसका क्षेत्र विशेष से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुका है। प्रारंभ के कारणों का कोई ठोस प्रमाण तो नहीं, परंतु धीमे धीमे ये समाज का अभिन्न अंग बन गई है। विशेषज्ञों द्वारा कई तर्क भी प्रस्तुत किए गए, पर सच्चाई यही है कि ये गौरव, मान, सम्मान का प्रतीक बन गई। राजस्थान की पगड़ी का सबसे बड़ा महत्व यही है साहब कि सबसे मट्टी राजस्थान के मायने ये पगड़ी की इज्जत करते हैं। पगड़ी राजस्थान वासियों के लिए एक जन्म से लेकर मृत्यु तक कांस्टेंट कंपेनियन है। पगड़ी को लेकर इतिहास में कई कथाएं भी यहां सुनने को मिलती हैं।
लोकगीतों तथा साहित्य में भी इसे विशेष स्थान मिला है। पगड़ी जो कई नामों से पुकारी जा सकती है, जैसे जो साफा, पगड़ी, पोतिया, इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन चीज़ एक के सर में बांधते हैं, उसको हम साफा भी कहते हैं, पोतिया भी कहते हैं, पगड़ी भी कहते हैं और पाग भी कहते हैं। सबसे अभूतपूर्व पक्ष है उनके रंगों का चुनाव, दूसरा इनके बांधने की विधि तथा तीसरा इनका क्षेत्र विशेष का विशिष्ट प्रकार। राजस्थान में रंगों का क्या महत्व है, ये तो सारा विश्व जानता है। हर तरफ रंग मुस्कुराहटों की तरह बिखरे दिखाई देते हैं। रंग राजस्थान को लुभावना, आकर्षक तथा आमोद प्रिय बनाते हैं।